चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज देख लेते हैं पोषण बायोलॉजी ऑनलाइन। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? तो प्रोटीन के कारण जो है वो शारीरिक वृद्धि धीमी होती है। और आपको पता होगा कि मानव में पोषण के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जिसको हम फैट भी बोलते हैं, ये मैक्रो लेवल पे चाहिए और कुछ माइक्रो लेवल पे भी चाहिए, लाइक विटामिन, लाइक कुछ खनिज, कुछ लवण, ये सब कुछ माइक्रो लेवल पे चाहिए। तो इसको ध्यान रखिएगा, वृद्धि के लिए प्रोटीन एकदम जरूरी है। विटामिन ए का स्रोत क्या है? तो दूध है। प्रोटीन व वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में? तो मूंगफली में जो है फैट एंड प्रोटीन दोनों है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो प्रोटीन को जो है बिल्डिंग मसल्स भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक है। और ध्यान रखिएगा कि जहां भी इल लगेगा जिस हार्मोन के अंत में, वो समझ जाइएगा कि प्रोटीन को पचाने के लिए है, जैसे इरिप्सिन। तो ये सब ध्यान रखिएगा। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 45 ग्राम, यानी कि 45 ग्राम प्रोटीन एक महिला को मिलनी चाहिए, सामान्य क्रियाशील महिला को। लार किसके पाचन में सहयोग करते हैं? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा कि लार में एक टाइलिन होता है जो स्टार्च को पचाता है, और एक लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम जो भोजन में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव है उसको मारने का काम करता है। अलसी या तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में जो पाचन की अधिकांश क्रिया वो छोटी आंत में होती है, मुंह में हम खाते हैं, फिर भोजन नाल के द्वारा अमाशय में जाता है, और अमाशय में पचने के बाद फिर ये छोटी आंत में चली जाती है, जहां छोटी आंत में आपको पीतरस पिताशय भेजता है, पिताशय पीतरस भेजता है, और अग्नाशय लैट भेजता है, और फिर जो बचा खुचा भोजन है वो छोटी आंत में पच जाता है। इससे पहले आपका मुंह में भी, और एक चीज ध्यान रखिएगा, मुंह से ही पचना भोजन स्टार्ट हो जाता है, और जो भी पचा हुआ पहले मुंह में पचना स्टार्ट होता है, फिर पेट में जिसको अमाशय बोलता है, फिर जो भी बचा खुचा है वो आपका छोटी आंत में पच जाता है। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायी क्यों माना जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि दूध खट्टा या दूध से दही जो बनता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण नहीं बनता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस ही अम्ल पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लैक्टिक अम्ल बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस एक कीड़ा है, और जो अम्ल पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पालक के पत्ते में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है? तो पालक के पत्ते में लोहे की मात्रा अधिक होती है। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? तो दूध प्रोटीन को पचाने में रेनिन सहायक होता है। इसलिए आप देखिएगा रेनिन हमारे पेट से ही निकलता है। इसीलिए आप देखिएगा कि छोटे बच्चे पीते दूध है लेकिन निकलता है दही, मतलब मोटा हो जाता है, तो दूध को पचाता है। तो रेनिन क्या करता है? दूध से दही बना देता है। इसीलिए आप लोग भी अगर दूध कभी पीते हैं और कुछ टाइम के बाद 10 मिनट 5 मिनट के बाद अगर आप वोमिटिंग करते हैं यानी कि उल्टी करते हो, तो आप देखिएगा कि हमने पिया है दूध लेकिन निकल रहा है दूध का मोटा पार्ट, लाइक दही टाइप से। तो ये ध्यान रखिएगा, दूध से दही कौन बनाता है? तो एक तरह से रेनिन पेट के अंदर, ध्यान रखिएगा दूध से दही ऐसे कौन बनाता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। मानव शरीर में विटामिन ए कहां पे भंडारित होता है? यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन, क्योंकि मसल्स है, मसल्स बिल्डिंग वृद्धि प्रोटीन पे टिका है। पपीता में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है? तो विटामिन सी। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। अल्फा कीरेटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाले पदार्थ है ग्लूटीन। गाय का दूध किसकी उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है? केरोटीन। दूध का श्वेत रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो केसिन नामक प्रोटीन के कारण दूध का श्वेत रंग होता है। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो जितने भी खट्टे फल देखते हैं उसमें आपको विटामिन सी की मात्रा ज्यादा मिलेगी। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, जैसे लेकर संतरा, नींबू, इन सब में आपको विटामिन सी मिलेगा। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? ये सब हम बचपन से पढ़े, सूर्य की किरणें, सनलाइट। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी का और B3 का। तो इसका निर्माण हमारे ही शरीर में होता है।
विटामिनों में से कौन सी किसी स्वप्न का पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन B6, ये किसी भी स्वप्न को आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। सब्जियों से हमें मुख्यतः प्राप्त होता है विटामिन। एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी मिलता है? तो हमें गिलास पानी पीने से या 2 गिलास पानी पीने से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बासमती चावल के दाने पकाने पे लंबे क्यों हो जाते हैं? तो इसमें अमाइलेज होती है, तो अमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सेक्राइड उपस्थित होता है? तो लैक्टोज। देखिए बहुत सारे सेक्राइड होते हैं, जैसे लैक्टोज होते हैं, माल्टोज होते हैं, तो दूध में लैक्टोज सेक्राइड होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण, और इसी विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। तो स्कर्वी रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत, लीवर को यह प्रभावित करता है। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? प्रोथ्रोम्बिन की। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधे में स्टार्च के रूप में होता है तथा जंतुओं में ग्लाइकोजोन के रूप में होता है। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता। कैसिमर फंक ने किस तत्व की खोज की थी? तो विटामिन की। तो विटामिन की खोज कैसिमर फंक ने की थी, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कौन से? कॉड युक्त तेल, शकरकंद, गाजर, पालक, ये सब है विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालेमिन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो हमने बात किया होता विटामिन सी। घाव को भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B2 से ये किलोसिस होता है। थायमिन किसका रासायनिक नाम है? तो थायनिक जो नाम है वो विटामिन B1 का नाम है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो बी और सी जो है जल में घुलनशील होता है, और ए, डी, ई, के ये जल में घुलनशील नहीं होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः किस किस विटामिन के कारण होता है? तो स्कर्वी के बारे में हमने तो पढ़ाई था, विटामिन सी की कमी के कारण। अब पेलाग्रा जो होता है विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, और उसका जो सोर्स है वो क्या है? सनलाइट। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, हड्डियां टेढ़ी हो जाती है या हड्डियों का विकास नहीं होता। रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस विटामिन की कमी के कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमिन, जिसको हम B1 भी बोलते हैं। कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनने से रोकता है? मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में सहायक होता है? तो स्कर्वी रोग में कौन सा चाहिए? विटामिन सी का खट्टा फल, लेकिन सबसे जो मेन सोर्स है वो आंवला। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। आपको प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है, फैट से भी ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा जो है फैट से, फिर इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, फिर इसके बाद प्रोटीन से, ये ध्यान रखिएगा। किसकी कमी से? क्रिएटिनिज्म रोग, जिसमें मंद बुद्धि और बौनापन शामिल होता है, तो ये आयोडीन की कमी के कारण। ध्यान रखिए क्रिएटिनिज्म रोग जो है इसके कारण भी होता है, आयोडीन के कमी के कारण एक घेंघा रोग भी होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कौन सा विटामिन शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा करता है? तो विटामिन ए। किस विटामिन की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? विटामिन डी की कमी से। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ माइक्रो लेवल के खनिज, जैसे लोहा। लोहा जो है आपको केला और खजूर और पालक में मिलता है। पोटेशियम आपको पालक में मिलता है और लोहा भी पालक में मिलता है। आयोडीन हम नमक में यूज करते हैं। कैल्शियम दूध और अंडे में मिलता है। अब कुछ विटामिन के नाम देख लेते हैं, जैसे विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल, ये स्रोत देख लीजिएगा, प्रभाव देख लीजिएगा। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल और विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोल। तो विटामिन के बारे में ध्यान रखिएगा कि चोट पे रक्त का थक्का न जमाने से अधिक रक्तस्राव हो जाएगा इसकी कमी से। तो विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है। ई बहुत इंपॉर्टेंट है, जनन क्षमता में कमी हो जाएगा। विटामिन डी से सूखा रोग, एस्टियोमेलेशिया या रिकेटस होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब और भी आगे देखते हैं, जैसे वसा में घुलनशील विटामिन, तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो है आपका ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील है, इसको ध्यान रखिएगा। जल में घुलनशील भी है तो, लेकिन अभी हम देख रहे हैं वसा में जो घुलनशील है, तो ए, डी, ई, के। विटामिन ए का नाम हमने देखा रेटिनॉल,
ये आपको फल जो कैरोटीन युक्त होते हैं, यकृत, लीवर और आंतरिक श्लेष्मा की कोशिका में बनता है। इससे होता क्या है, ये देखिए दृष्टि रंगों का संश्लेषण होता है। होता क्या है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कमी से क्या होता है, कॉर्निया, आंख और त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध होता है। विटामिन ए से आपकी आंखों की रोशनी कमी होगी, कॉर्निया कमजोर होगा। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, इंपॉर्टेंट है, नाम सब याद रखिएगा। मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, सूर्य के प्रकाश द्वारा ये संश्लेषित होता है। कमी से होता है सूखा रोग, जिसको एस्ट्रोमेलेशिया या डिकेटस भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हड्डी सूख जाती है, हड्डी का विकास नहीं होता है। तो विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए को रेटिनोल। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टेकोफेरॉल है। ये मिलता है आपको तेल से, गेहूं से, अंडे से, सोयाबीन से। इससे कमी से क्या होता है, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है और एपिथेलियम उत्तक कमजोर होता है, एपिथेलियम उत्तक। विटामिन के का नाम है फिलोक्विनिन, और अभी हमने देखा था चोट पे रक्त का थक्का अगर नहीं है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो ये आपके विटामिन बी है और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। विटामिन जो है बहुत तरह के विटामिन बी, जैसे B1 को बोला जाता है थायमिन, यह अनाज, फल या सोयाबीन का स्रोत है। इसमें कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो विटामिन B1 से, थायमिन से किसका रोग होता है, बेरी बेरी। विटामिन B2 को बोला जाता है, B2 को राइबोफ्लेविन, क्या बोला जाता है, राइबोफ्लेविन। इसमें क्या होता है, इससे किलोसिस रोग होता है अगर इसकी कमी हो गई तो। विटामिन B3 को बोला जाता है निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल, और इससे क्या होता है, पेलाग्रा रोग। तो B3 से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग। B5 को बोला जाता है पेंटोथेनिक अम्ल, क्या बोला जाता है, पेंटोथेनिक अम्ल, और इसकी कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफेद और जनन क्षमता में धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है। B6 से आपका होता है पायरिडॉक्सिन, और इसके कमी से रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन होता है। B7 का नाम है बायोटीन, इससे चर्म रोग, बालों का झड़ना होता है। B9 को कहते हैं फॉलिक अम्ल समूह, और इससे जो आपका होता है रक्त क्षीणता, वृद्धि में कमी। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका B12, जिसका नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन का जो सोर्स है मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध और के बैक्टीरिया, और इससे है ना तंत्रिका तंत्र के विकार उत्पन्न हो जाता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, इससे स्कर्वी रोग होता है। चलिए लाइक करते चलिए, कमेंट में हमें बताते चलिए कि आपको क्या चाहिए, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करते चलिए।